एकदम फूली फूली खस्ता हलवाई स्टाइल मूंग दाल की कचौड़ियों की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और जो कभी तेल में जाते ही ना तो फटेगी और ना ही ये तेल पिएगी, और जो स्टफिंग है इसके अंदर एकदम अंदर तक भरी होगी। इन हलवाई स्टाइल खस्ता क्रिस्पी कचौड़ियों को आप 5 से 6 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपके साथ इस वीडियो में कचौड़ियों के लिए एक स्पेशल मसाला पाउडर शेयर करूंगी, जिसे आप साल भर से ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको कचौड़ियाँ बनानी हो तब आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। तो फूली फूली खस्ता मूंग दाल की कचौड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंग दाल को भिगोएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मूंग दाल। येलो वाली मूंग दाल मैंने ली है, इसे हम एक बर्तन में डालेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी, और इसे हमें 2 से 3 बार धो लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालकर इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। और 2 से 3 घंटे बाद देखिए दाल हमारी एकदम फूल गई है और अच्छे से भीग गई है। अब जो इसका पानी है वो हमें पूरी तरह से निकाल देना है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पानी को निकालने के बाद एक बोल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था इसे। अब इसे हम मिक्सर जार में डालकर दरदरा पीसेंगे। एकदम दरदरा हमें इसे पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो बस इसे मैंने डालकर मिक्सर जार में पीस लिया है, और इस तरह से हमने इसे दरदरा पीस लिया है। ये देखिए थोड़े बहुत दाल के जो टुकड़े हैं वो रह गए हैं, तो बस इसी तरह से हमें इसे पीसना है। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एकदम आपको दाल को इसी तरह से पीसना है, बिल्कुल भी आपको महीन नहीं करना है। अब हम कचौड़ियाँ बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो एक परात हम लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे को आप छलनी से पहले छान लीजिएगा, उसी के बाद यूज़ कीजिएगा। मैदे को डालने के बाद इसके अंदर हमें इस तरह से स्पेस बना देनी है। अब हल्का सा नमक हम इसके अंदर डालेंगे, तो 1 चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे घी का मोयन। 2 कप मैदा में हमें 1 चौथाई कप घी का मोयन ऐड करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जो घी हम यूज़ करेंगे वो बिना मेल्टेड वाला लेंगे, ताकि इससे जो कचौड़ियाँ हैं हमारी एकदम खस्ता बने। और इस तरह से हमें इसे हाथों से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि एकदम अच्छे से इसके अंदर मोयन लग जाए। और इससे आप बांध के देख लीजिए, अगर अच्छे से बंध रहा है इसका मतलब मोयन हमारा एकदम परफेक्ट है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा मोयन लगा है। अब आटे को हमें गूंथना है गुनगुना पानी से। तो मैंने यहाँ पे 3 चौथाई कप पानी लिया है, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। इसका जो आटा है हमें ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, इसका आटा हमें सॉफ्ट लगाना है। जितना सॉफ्ट आप आटा लगाएंगे उतनी ही बढ़िया तरीके से आपकी कचौड़ियाँ फूलेंगी, और इस तरह से आपकी कचौड़ियाँ कभी फटेगी भी नहीं। तो बस जिस तरह से मैंने आटा लगाना बताया है उसी तरह से आपको लगाना है। ये देखिए जो सॉफ्टनेस है आटे की बिल्कुल आपको इसी तरह से रखनी है। इस तरह से गूँथ लेने के बाद इसे आपको हाथों से इस तरह से फैलाना है, और इस तरह से हाथों से कर कर इसे आपको फिर से गूँथ लेना है। ये जो प्रोसेस है आपको लगभग 10 से 12 बार करना है। इस प्रोसेस को करने से आपका जो डो है वो और भी सॉफ्ट हो जाएगा और फूल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है मैंने 10 से 12 बार किया है। इस तरह से कर लेने के बाद इसे आपको गीले कपड़े से ढक कर रख देना है आधा घंटे के लिए। अब डो हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम कचौरिया के लिए एक स्पेशल मसाला पाउडर बना लेते हैं, जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसे आप साल भर स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो कचौड़ियों के लिए स्पेशल मसाला पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 5 सूखी लाल मिर्च। इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। इसी के साथ एक बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए 2 चम्मच साबुत धनिया हम इसके अंदर डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे सूखा पुदीना पाउडर। जो कचौड़ी के लिए मैं मसाला पाउडर शेयर कर रही हूँ आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। अब इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधा चम्मच काला नमक, 1 चौथाई चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, जिसे मैंने घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आधा चम्मच हींग, 1 चौथाई चम्मच सौंफ, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर आप कम ऐड कर सकते हैं। अब आधा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर, जिससे एक बढ़िया सी खटास आएगी, और एक लौंग ऐड करेंगे। और मिक्सर जार को ढककर इसे हमें दरदरा पीस लेना है। इसे हमें फाइन ग्राइंड नहीं करना है, इसे दरदरा पीसना है। आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं खलबट्टे से, लेकिन मैंने इसे मिक्सर जार में पीसा है, तो इसे आपको इस तरह से दरदरा पीस लेना है। बिल्कुल भी आपको फाइन ग्राइंड इसे नहीं करना है। ये देखिए, तो बस इसे आप एक कंटेनर में डालकर स्टोर करके साल भर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपके कचौड़ियाँ बनाने का मन हो तो बस इस मसाले को डालिए, उसके बाद आप हल्के फुल्के मसाले और डाल दीजिए, तो बस रेडी हो जाएगा आपका मसाला। अब कचौड़े में भरने के लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने डाला है तेल। तेल मैंने यहाँ पे डाला है 4 चम्मच। अच्छे से आपको तेल को गर्म कर लेना है, और गैस की फ्लेम फिर स्लो कर देनी है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 चौथाई कप बेसन। कचौड़ी बनाने के लिए जो स्टफिंग हम रेडी कर रहे हैं उसमें बेसन हमने इसलिए ऐड किया है ताकि एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। अब इसे हमें अच्छे से सेक लेना है, जब तक कि एक बड़ी सी खुशबू ना आ जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। और इस तरह से जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब गैस की फ्लेम हम एक बार बंद कर देंगे, ताकि जो बेसन हम सेक रहे हैं वो बिल्कुल भी ओवर कुक ना हो। और जो मूंग दाल हमने पीस के रखी है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब फिर से हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, और इसे हमें सेकना है जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे।
एकदम बढ़िया तरीके से हमें इसे सेकना है। इसके अंदर जो नमी है वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, तभी आपकी जो कचौड़ियाँ हैं वो लंबे समय तक चल पाएंगी। एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे और जैसे जैसे आप सेकते जाएंगे वैसे वैसे ये कढ़ाई छोड़ता जाएगा। तो जब पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ने लगे तब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। अब जो कचौड़ी का मसाला पाउडर हमने बना के रखा था वो हम इसके अंदर पूरा का पूरा डाल देंगे और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपको लगे कि इसके अंदर कोई नमक, काला नमक या हींग जो भी कुछ कम है तो वो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद एक बार आप इसे टेस्ट कर लें और अगर आपको लगे कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है तब आप इसके अंदर डाल दें। बाकी जो मसाला पाउडर हमने बनाया है उसको डालने के बाद आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय नमक या लाल मिर्च पाउडर के, वो भी अगर उसके अंदर कम आपने ऐड किया है तो बस इस तरह से हमने इसे सेक दिया है और जो नमी है इसके अंदर से पूरी तरह से निकल गई है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसकी इस तरह से बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए अच्छे से बॉल्स बन रही है। और अगर आपकी बॉल्स नहीं बन रही है तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच तेल और डाल दें। तेल आपको गर्म करके ऐड करना है। स्टफिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसकी हम बॉल्स बना लेंगे। जो कचौड़ियाँ हम बना रहे हैं, जिस साइज़ की हमें कचौड़ियाँ बनानी है उससे आपको थोड़ा सा छोटा बॉल्स को बनाना है। डो और मसाले की आपको इक्वल साइज़ की बॉल बिल्कुल भी नहीं बनानी है, नहीं तो आपकी कचौड़ियाँ तेल में जाते ही फट जाएंगी। तो बस इस तरह से हमने सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है। स्टफिंग के ठंडी होने के बाद ही आपको ये काम करना है। इस तरह से आप सारी बॉल्स अगर बना लेंगे तो कचौड़ियों में आप आराम से स्टफिंग भर पाएंगे और इस प्रोसेस को करने से कचौड़ियाँ आपकी कभी फटेगी भी नहीं। अब कचौड़ियों के लिए जो हमने डो रेस्ट करने के लिए रखा था उसे भी हमारा आधा घंटा हो गया है और जो गीला कपड़ा हमने इसके ऊपर रखा था उसे हम रिमूव कर देंगे और ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा आटा हो गया है। हल्का सा ऑयल लेकर इसे हमें एक बार मथ लेना है। इस तरह का आटा आपको कचौड़ियाँ बनाने के लिए चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट बनाया है हमारा आटा। इस तरह से अगर आप आटा लगाएंगे तो कचौड़ियाँ आपकी कभी भी नहीं फटेंगी। अब इस आटे को हमें गोल गोल घुमाकर इस तरह से बेल बना लेनी है और बेल बनाने के बाद इसे हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है ताकि हम इसकी लोई अच्छे से बना पाएँ। इसे इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर एक पार्ट हम हाथों में लेंगे और उसकी हम फिर से इस तरह से बेल बनाएंगे। इस तरह से अगर आप लोई तोड़ेंगे तो आपको आसानी होगी पेड़ा बनाने में, क्योंकि जो आटा है हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। उसके बाद आपको इसे गोल गोल घुमाकर इस तरह से पेड़ा बना लेना है। इस तरह से अगर आप तोड़ेंगे तो एकदम इक्वल साइज के आपके पेड़े बनेंगे। तो सभी पेड़े हमने इस तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब पेड़े की साइज़ और जो हमने स्टफिंग बनाई है उसकी साइज़ देखिए, बिल्कुल आपको इसी तरह से रखनी है, तभी आपकी कचौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनेगी। अब एक पेड़ा हम हाथों में लेंगे और उसे हमें हाथों से इस तरह से फैलाना है। बीच में से हमें थोड़ा मोटा रखना है और किनारों को हमें पतला करना है। बीच में आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो स्टफिंग हमारी बाहर निकल जाएगी। इस तरह से करने के बाद इसे आपको अंगूठे पर इस तरह से रख देना है और जो पेड़ा हमने स्टफिंग का बना के रखा है वो हम इसके अंदर रख देंगे और उसके बाद हम इसे हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। जब आप इसे इस तरह से प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टफिंग अंदर जाती जाएगी। अब इसे हम इस तरह से सील करेंगे। आपको पूरा इसे अच्छे से सील कर देना है, एकदम अच्छे से आपको प्रेस करके इसे सील करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इसे फिर से प्रेस करेंगे अच्छे से और सील कर देंगे और इसे हम अंदर की तरफ दबा देंगे। इस तरह से करने के बाद इसे हमें इस तरह से गोल गोल घुमा देना है। इस तरह अच्छे से सील करने से बिल्कुल भी स्टफिंग आपकी बाहर नहीं निकलेगी। अब पहले हम सभी पेड़ों में इस तरह से स्टफिंग को भर देंगे। उसके बाद हम इसे कचौड़ियों को शेप देंगे। जो फैलाने का प्रोसेस है आपको ध्यान में रखना है, किनारों को आपको पतला करना है और बीच में से थोड़ा मोटा। उसके बाद आपको इस तरह से रख देना है अंगूठे के बीच में और स्टफिंग को रखकर इसे अंदर की तरफ धकेलना है। फिर जो डो है उसे आपको इकट्ठा करके अच्छे से सील करना है और एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करके फिर से आप सील करेंगे और उसको अंदर की तरफ दबाकर इसे गोल गोल घुमाकर अच्छे से आपको इसका पेड़ा बना लेना है। तो सभी पेड़े हमने इस तरह से स्टफिंग भरकर रेडी कर लिए हैं। इस प्रोसेस को करने से आपको कचौड़ियाँ बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर सब अलग अलग खाने वाले हैं कचौड़ियाँ और एक साथ नहीं खाने वाले सारे घर के मेंबर्स, तो आप इस तरह से गोले बनाकर रख दीजिए और जब भी खाने वाले हैं तब आप इसे कचौड़ियों को शेप देकर गर्मा गर्म तेल में तल लीजिए। अब कचौड़ियों को शेप देने के लिए स्टफिंग से भरा हुआ पेड़ा हम हाथों में लेकर बीच में से हल्का सा प्रेस करेंगे और अंगूठे से भी हमें हल्का सा इसे प्रेस कर देना है। इस तरह से करने से आपकी कचौड़ियाँ एकदम फूली फूली बनेगी। उसके बाद आपको किनारों में से इसे हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से बढ़ाना है। कचौड़ियों को ना तो ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा, मीडियम थिकनेस हम इसकी रखेंगे। तो किनारों को आपको बिल्कुल इसी तरह से फैलाना है। जो किनारे हैं इसकी देखिए, ना तो ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी, और बीच में से देखिए आपको बिल्कुल इसी तरह से रखना है। जो स्टफिंग है आपको बिल्कुल नज़र आ रही है। तो बस सारी कचौड़ियाँ हम इस तरह से फैलाकर रेडी कर लेंगे। वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। बीच में से आप हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर अंगूठे से आप हल्का सा प्रेस कर कर इसे साइडों में से आप फैलाएंगे। एकदम आपको हल्का सा इसे प्रेस करना है, ज़्यादा जोर से आप बिल्कुल भी प्रेस मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी।
वैसे तो कचौड़ियाँ आपकी बिल्कुल भी फटेगी नहीं और अगर आपको लगे कि कचौड़ियाँ हमारी फट रही है तो आप हल्का सा मैदा में पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कीजिए। उसके बाद आप इस स्लरी को इसके ऊपर लगा दीजिए। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हमने कचौड़ियों में स्टफिंग भरकर इसे फैला दिया है। ये कहीं से भी नहीं खुली हुई है। इस तरह का अगर आप आटा लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। 2 कप मैदे से आपकी 12 मीडियम साइज की कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। अब कचौड़ियों को तलने के लिए तेल मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था। पूरी तरह से तेल को गर्म करने के बाद इसे आपको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद इस तरह से बॉल को डाल के देखनी है। ये डालते ही तुरंत ऊपर नहीं आ रही है, इसका मतलब तेल हमारा परफेक्टली गर्म है। तो बस अब कचौड़ियों को एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। एक बार में मैं 3 मीडियम साइज की कचौड़ियाँ इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि स्पेस इसके अंदर थोड़ी सी बनी रहे। इस तरह से करने से हम अच्छे से इसे हिला पाएंगे और इसको आपको एकदम स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। गैस की फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन्हें आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है, बस इस तरह से आप तेल डालते जाइए। ये ऑटोमेटिकली इस तरह से ऊपर आ जाएगी फूल कर। जैसे जैसे ये ऊपर आती जाएगी वैसे वैसे ये फूलती जाएगी और इस तरह से आपको तेल को इसके ऊपर डालते रहना है। जब ये अच्छे से फूल जाए तब हम इसे पलट देंगे। सभी कचौड़ियाँ हमारी एकदम अच्छे से फूल गई है। अब इन्हें हम पलट देंगे। एकदम ध्यान से आपको पलटना है और ये देखिए ना तो ये तेल में जाते ही फटी है और ना ही खुली है। तो बस इसे हमें स्लो फ्लेम पे इस तरह से उलट पुलट कर कर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। जब इस तरह का कलर आने लग जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और इसे अब हाई फ्लेम पे फ्राई करके हमें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। जो कचौड़ियाँ हैं हमारी देखिए कितनी मस्त फूली है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये आपने घर पे बनाई है। बिल्कुल भी ये फटी नहीं है तेल में। तो बस इस तरह से हमने इसे फ्राई कर लिया है और कलछी से बाहर निकाल कर एक्स्ट्रा ऑयल इसका रिमूव कर देंगे। जो कलर है देखिए आप कचौड़ियों का कितना मस्त आया है, देखते ही रहा नहीं जा रहा है। इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी तरह से सारी कचौड़ियों को हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितनी फूली फूली और खस्ता हमारी कचौड़ी बनी है। अब दूसरा बैच भी हम कचौड़ियों का इस तरह से फ्राई कर लेंगे। दूसरी बार कचौड़ियों को डालने से पहले आपको तेल को पहले ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से इसके अंदर कचौड़ियों को डाल देना है। जैसे जैसे ये ऊपर आ रही है वैसे वैसे ये फूलती जा रही है। तो बस इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। सारी कचौरियों को हमने फ्राई कर लिया है और तेल में हमारी जो कचौरियाँ हैं बिल्कुल भी फटी नहीं है। मैं इन खस्ता फूली फूली हलवाई स्टाइल मूंग दाल की कचौड़ियों को लहसुन की चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे तो आप इन खस्ता मूंग दाल की कचौड़ियों को बिना चटनी के ही खाकर एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि जो स्टफिंग है इसकी बहुत ही मस्त बनाई है हमने। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये फूली है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये आपने घर पे बनाई है। और जो खस्तापन और क्रिस्पीनेस है इन कचौड़ियों में आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। और जो स्टफिंग है इसके अंदर पूरी अंदर तक भरी है, कहीं से भी ये खाली नहीं है। तो अगर आपको मेरी मूंग दाल की खस्ता कचौड़ियों की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी अपने घर पर इन हलवाई स्टाइल मूंग दाल की कचौड़ियों को ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको मिलती रहेगी इसी तरह की इजी टेस्टी एंड इनोवेटिव रेसिपीज।